यहाँ तक पढ़ के हम लोग आ चुके हैं। अब क्या पढ़ना है, चैप्टर में क्या डेवलपमेंट है वो सुन लीजिए। लेकिन सबसे पहले जो हमेशा करते हैं हम लोग, रिवीजन। हर वीडियो में रिवीजन शुरू से लेके अंत तक। चैप्टर का जो फ्लो है वो बरकरार रखने के लिए रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला बात जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। सबसे पहली बात कि सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या होता है। ऐसा डिवाइस जिसमें कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस कहते हैं, या ऐसे कहे अ डिवाइस हुज एक्शन इज बेस्ड ऑन कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। ओके, उसके बाद हमने कहा कि जिस ब्रांच में हम सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जिस सर्किट में सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइस दो तरह का होता है, वैक्यूम ट्यूब्स और सॉलिड स्टेट डिवाइस। वैक्यूम ट्यूब में कमियां थी, उसको हमने छोड़ दिया, हमने सॉलिड स्टेट डिवाइस पकड़ा। फिर हमने कहा भाई सॉलिड स्टेट डिवाइस किससे बनेगा, तो हमने देखा बनाना है तो हमें सॉलिड का स्टडी करना पड़ेगा। फिर हमने किया सॉलिड का स्टडी। सॉलिड का स्टडी किया तो हमने पाया कि तीन तरह का सॉलिड होता है, मेटल, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है वो लाई करता है मेटल और इंसुलेटर के बीच में। सेमी कंडक्टर का रेसिस्टिविटी जो होता है वो मेटल से ज़्यादा और इंसुलेटर से कम होता है, तो हम लोग सेमी कंडक्टर को चूज करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं क्या कि सेमी कंडक्टर टेम्परेचर के साथ मेटल के उल्टा काम करता है। जैसे कि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ता है। ठीक है, एक मिनट फिर से कि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टिविटी बढ़ता है, वही सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटता है, यानी उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। उसके बाद हमने कहा भाई सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज करो, तो हमने कहा भाई सेमीकंडक्टर केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे बहुत तरह के होते हैं, एलिमेंटल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। सभी तरह के सेमीकंडक्टर जो है आजकल डिवाइस बनाने में यूज होता है। फिर हमने कहा चार्ज कैरियर के बेसिस पे दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें किसी तरह का मिलावट ना हो। अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सभी एटम जो होंगे वो सिलिकॉन के होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं। ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ बाहर के फॉरेन एटम मिलाए होते हैं, कुछ इम्प्यूरिटी ऐड की गई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने कहा कि नहीं चलो हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट कैसे फ्लो करेगा वो उसका स्टडी करते हैं, कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा कि देखो यार इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पे जो है वो इंसुलेटर की तरह काम करता है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। सभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने नेबर इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया होता है। फिर जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो पार्टिसिपेट करता है कंडक्शन में। और जिस कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसे हम लोग होल कहते हैं। होल के लिए हमने एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो, वीडियो नंबर 5। अब हमने देखा कि भैया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत ही लो है। ठीक है, तो उसमें कुछ लिमिटेशन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए हम उसको एज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज नहीं कर सकते, या उससे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस नहीं बना सकते। तो अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहता हूं मैं कि वो है क्या, लिमिटेशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी लिमिटेशन हैं। ठीक है, तो कहता है कि व्हेन इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस दे हैव द फॉलोइंग्स। कुछ प्रॉब्लम्स है, उन फॉलोइंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि भैया जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है या प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है डेंसिटी ऑफ होल के बराबर होता है, तो होल्स भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो बहुत ही लो होता है। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया कि वैसा ऐसा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत ही कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, इस कारण से उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है वो कम होता है। फिर क्या पढ़ते हैं, नो कंट्रोल ओवर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, मतलब हम चार्ज कैरियर के नंबर्स को यानी इलेक्ट्रॉन या होल्स के नंबर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बढ़ा या घटा नहीं सकते, वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। चार्ज कैरियर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू थर्मल एनर्जी, हेंस वी कैन नॉट कंट्रोल देयर नंबर एज रिक्वायर्ड। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम उसके नंबर को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उस क्रिस्टल पर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स क्या होता है, इक्वल होता है। इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल कह तो रहा हूं मैं, पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल नहीं है, ये डेंसिटी के बारे में बात हो रही है कि डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स जो होता है वो बराबर होता है। तो ना ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ना ही होल ज़्यादा होता है, कोई उसमें से प्री डोमिनेंट नहीं होता है। प्री डोमिनेंट का मतलब है हो सकता है ऐसा सेमीकंडक्टर हमको भविष्य में मिले जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो, या ऐसा सेमीकंडक्टर मिले जिसमें नंबर ऑफ होल जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो। तो ये एक लिमिटेशन है सेमीकंडक्टर का। तो कुल मिला के यहाँ पे 3 लिमिटेशंस लिखे हुए हैं कि भैया एक क्या कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर में होता है वो बहुत कम होता है, दूसरा कि उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और दूसरा कि उसमें कोई प्री डोमिनेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल नहीं होता है, ठीक है। तो इन लिमिटेशंस को जो आप टॉपिक पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं, मेनली तो आपको पॉइंट वाइज याद रखना है, ठीक है, कि भैया इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, ठीक है। बाद में उसको एलिब्रेट करिएगा एग्जाम में, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, तो या पूछ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये जो लिमिटेशन है इनको ओवरकम करने के लिए जो देवता बन के आता है वो कौन आता है हमारे लिए, डोपिंग। क्या आता है, डोपिंग। कि डोपिंग क्या है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार बोर्ड सीबीएसई के लिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डोपिंग, ठीक है। डोपिंग क्या भाई, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेलिबरेटली ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी को, किसमें, प्योर सेमी कंडक्टर में, उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। यानी कि अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डेलिबरेटली चाहकर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। डोपिंग के बारे में आपने सुना होगा कि खिलाड़ियों का, एथलीट्स का डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट क्या है भाई, वो चेक करते हैं कि उन्होंने अपने एबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसी तरह का दवाई का सेवन तो नहीं किया, कोई इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लिया। आप उस वर्ड से इस वर्ड का तुलना कर सकते हैं, यहाँ भी डोपिंग ही है। वहाँ पे एथलीट ने अपने नेचुरल एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ड्रग्स का उपयोग किया होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो एबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए सुटेबल नंबर ऑफ इम्प्योरिटी को ऐड किया है। यानी प्रोसेस ऑफ एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ इम्प्योरिटी इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज नोन एज क्या, डोपिंग, ठीक बात है। जो इम्प्योरिटी एटम होता है जिसको हम मिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिलिकॉन में कुछ मिलाया है, सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में कुछ मिलाया है, तो जो भी कुछ मिलाया है उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट कहते हैं। द डोपेंट सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग के बाद जो आपको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो आपसे ऐसे भी कुछ पूछे, कोई पूछे कि व्हाट इज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो बोल सकते हैं when we dope intrinsic semiconductor with some impurity, a new semiconductor is formed. That semiconductor is called extrinsic semiconductor. Okay. अब essential requirements for doping, डोपिंग करने के लिए क्या essential requirements है, तो ये तो आप लोग, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसको बस पढ़ लीजिए, जान जाइए, ज़्यादा इस पर उतना मतलब याद करने की जरूरत नहीं है इसको, कि व्हाट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डोपिंग। इधर भी लिखा हुआ है कुछ, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे। व्हाट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ डोपिंग, फॉर सक्सेसफुल डोपिंग द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। डोपिंग ऐसे ही नहीं कि कैसे भी कुछ मिला दिया, ठीक है, उसके लिए कुछ सुटेबल प्रोसीजर है, ठीक है, जिसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है डोपिंग का। क्या, द सेमी कंडक्टर शुड बी वेरी हाईली प्योर। जिस सेमीकंडक्टर में आप डोपिंग करने वाले हैं वो सेमीकंडक्टर कैसा होना चाहिए, हाईली प्योर होना चाहिए। सोचिए आप मिलावट वाले सामान में मिलावट करिएगा तो कैसा होगा, तो आप प्योर सब्सटेंस में मिलावट करते हैं तो अच्छा रहता है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर में आप मिलावट करिएगा तो अच्छा रहेगा। इसीलिए जो आपका जिसमें आप मिलावट करना है वो सेमीकंडक्टर क्या होना चाहिए, आपका प्योर होना चाहिए। अगला, द डोपेंट एटम शुड द रिप्लेस सेमीकंडक्टर एटम इन अ क्रिस्टल। अगर मान लीजिए आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो उसमें सारे एटम किसके होंगे, सिलिकॉन के एटम होंगे। तो जो डोपेंट होगा, जो बाहर से मिलावट करेंगे, जिस एटम को हम बाहर से मिलाएंगे, वो डोपेंट किसको रिप्लेस करना चाहिए, वो डोपेंट रिप्लेस करना चाहिए किसी सिलिकॉन के एटम को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 20 एटम्स हैं
एक क्रिस्टल में सिलिकॉन के, तो मैं क्या करूंगा, एक सिलिकॉन का एटम निकालूंगा और उसके जगह पर नीटली रिप्लेस करूंगा किसको, नीटली रिप्लेस करूंगा किसको, एक डोपेंट के एटम को। ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, पर समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, ठीक है। जो साइज होना चाहिए डोपेंट का, मतलब जो इम्प्यूरिटी मैंने मिलाई है, जो मैं बाहर से ला रहा हूं, उसका जो साइज होना चाहिए वो नियरली इक्वल होना चाहिए सेमीकंडक्टर एटम के। मतलब कि आप सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहे हैं तो जो डोपेंट का साइज होना चाहिए वो सिलिकॉन के एटम के साइज के नियरली इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिलिकॉन को डोप कर दे रहे हैं किसी हाई एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट से, इसका साइज जो है बड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि डोपिंग ठीक हो तो आप क्या कीजिए, सिलिकॉन के आसपास वाले एलिमेंट जिनका साइज नियरली इक्वल हो सिलिकॉन के एटम के, उसको ही मिलाइए, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है फिफ्थ पॉइंट कहता है क्या, द डोपेंट शुड नॉट डिस्टोर्ट द क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए सॉलिड में जो होता है, जो एटम या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह का अगर होता है तो क्या है, ये एक लैटिस है, ठीक है। और अगर हम इसमें डोपेंट मिला रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इस सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो नया डोपेंट एटम आया है, डोपेंट एटम आया है, इसके आने से इस लैटिस का स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए। ये फोर्थ नंबर पॉइंट ये कहता है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है कि कंसंट्रेशन जो होना चाहिए डोपेंट का वो बहुत ही कम होना चाहिए। जो आप मिलावट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम मिलावट करना है, और बहुत कम मिलावट करना है, और ऐसे करना है कि 1 पार्ट पर मिलियन हो। 1 पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या है कि 1 मिलियन सिलिकॉन एटम पे एक जो हो एटम किसका हो, डोपेंट का हो। एक फोन है। आइए अब हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ डोपेंट्स के बारे में, क्योंकि अभी तक जो हम लोग सेमीकंडक्टर में कर रहे थे डोपिंग, डोपिंग समझ रहे क्या कर रहे थे, डोपिंग मतलब क्या, एडिंग इम्प्यूरिटी इन द प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो हमने उसके लिए पढ़ा कि भाई डोपिंग क्या होता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइप ऑफ डोपेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोपेंट यूज्ड इन डोपिंग, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में 2 टाइप का डोपिंग होता है। 2 टाइप का डोपिंग मतलब 2 तरह के डोपेंट जो है वो डोपिंग किए जाते हैं। पहला जो डोपेंट होता है वो कैसा होता है, पेंटावैलेंट डोपेंट होता है। जैसे एक पॉइंट था ना कि जो साइज ऑफ एटम होना चाहिए वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के साइज के आसपास का होना चाहिए। डोपेंट का साइज जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ही क्लोज होना चाहिए सिलिकॉन के एटम के लिए, ठीक है। इसीलिए हमने चुना है किसको, पेंटावैलेंट डोपेंट्स को, जिसमें मतलब क्या, ऐसे इम्प्यूरिटी एटम जिनकी वैलेंसी कितनी हो 5, जिसकी वैलेंसी कितनी हो 5 हो। सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है 4, तो हमने क्या चुना 5 वैलेंसी वाला। 5 वैलेंसी वाला कौन होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं किसके, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 के जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो इसीलिए हम लोग जब भी डोपिंग करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम को तो क्या किससे करेंगे, पेंटावैलेंट डोपिंग से करेंगे। जैसे क्या, फॉस्फोरस को लेंगे या फिर आर्सेनिक को लेंगे या फिर एंटीमनी को लेंगे। ये सारे एलिमेंट किसके हैं, ग्रुप 15 के। और सिलिकॉन किसका है, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका है, वो है ग्रुप 14 का, ठीक है। और इनको मिलाने के बाद, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को एज ए डोपेंट मिलाने के बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो हम बोलेंगे कि जब प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट डोपिंग करते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट का, तो जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है वो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बहुत सिंपल है, दिमाग में बिठा लीजिए। फिर से एक बार और, जब हम प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को डोपिंग करते हैं किससे, पेंटावैलेंट डोपेंट ऑफ ग्रुप 15, तो जो हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। या फिर हम डोपिंग करते हैं किससे, डोपिंग हम करते हैं ट्राईवैलेंट डोपेंट से। ट्राईवैलेंट डोपेंट कौन होता है, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। तो आपने देखा कि ग्रुप 14 में सिलिकॉन है और एक तरफ है पेंटावैलेंट यानी कि ग्रुप 15 का एलिमेंट, और एक तरफ है ट्राईवैलेंट ग्रुप 13 का एलिमेंट, यानी कि दोनों जो डोपेंट्स हैं वो अगल बगल के ग्रुप से लिए गए हैं। जब हम लोग ट्राईवैलेंट डोपिंग करते हैं तो सारे कहाँ के होते हैं, ग्रुप 13 के होते हैं, जैसे कि बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम।
और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है इस डोपिंग से, उस हमें कहते हैं क्या, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब कुल मिला के दो तरह के डोपेंट, एक पेंटावैलेंट और एक ट्राईवैलेंट। जब पेंटावैलेंट डोपिंग होगा तो हमें मिलेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और जब ट्राईवैलेंट डोपिंग होगा तो हमें मिलेगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कुल मिला के जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टाइप हो गया वो हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है पेंटावैलेंट में डोपिंग से, और पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है ट्राईवैलेंट डोपेंट को मिलाने से। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। मेथड ऑफ डोपिंग, तो तीन मेथड्स हैं डोपिंग करने के। एक क्या है, मोल्टेन मेथड, इसमें जो सेमीकंडक्टर होता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, तब उसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। दूसरा क्या है, डिफ्यूजन मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं एक ऐसे चैम्बर के अंदर जिसमें हवा में एयर मॉलिक्यूल्स में अवेलेबल होता है डोपेंट एटम, और वो क्या हो जाता है, जाके उसमें डिफ्यूज कर जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान लीजिए। और तीसरा कौन है, आयन इम्प्लांट्स, आयन इम्प्लांटेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि पेंटावैलेंट आयन को बम्बार्ड करते हैं किस पे, सेमीकंडक्टर पे, ताकि क्या हो जाए, वो भीतर जाके इम्प्लांट हो जाए। तो अगर इस पूरे के पूरे वीडियो को समराइज किया जाए, समझा जाए कि इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, तो हमने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक क्यों नहीं है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या लिमिटेशंस है? तो पहले हमने समझा कि उसमें लिमिटेशन ये है कि उसमें जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं, नंबर ऑफ होल बहुत ही कम होते हैं। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स होते हैं ये मेनली थर्मली जनरेटेड होते हैं, इसीलिए हम इसके नंबर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। और ये टोटली टेम्परेचर पर डिपेंड है, टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कैसे होगा, कितना टूटेगा कोवैलेंट बॉन्ड, कितना इलेक्ट्रॉन और होल्स बनेगा, इस पर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें कि पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो या पहले से कुछ होल ज़्यादा हो, ऐसा कोई प्रीडोमिनेंट केस नहीं मिलता है जिसमें पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ होल ज़्यादा हो। तो इसीलिए हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं मानते हैं। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बचने के लिए हम एक प्रोसेस का उपयोग करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। डोपिंग कैसा प्रोसेस है, डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। इम्प्यूरिटी को ऐड करने से क्या होता है, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, वो इम्प्यूरिटी एटम्स को हम लोग डोपेंट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग डोपेंट्स इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज कॉल्ड डोपिंग। प्रोसेस हो गया डोपिंग, ठीक है। इसके लिए कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थे कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो डोपेंट्स होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पेंटावैलेंट डोपेंट, एक होता है ट्राईवैलेंट डोपेंट। पेंटावैलेंट डोपेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, सिलिकॉन इटसेल्फ बिलोंग करता है किससे, ग्रुप 14 से। जर्मेनियम बिलोंग करता है ग्रुप 14 से। तो हमने डोपेंट जो चुना है कैसे चुना है, ग्रुप 14 के अगल बगल वाले ग्रुप हमने चुने हैं। तो ग्रुप 14 के एक तरफ हो जाता है ग्रुप 13 और एक तरफ हो जाता है ग्रुप 15। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो हम डोपिंग करेंगे तो बनेगा पी एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। और जो ग्रुप ट्राईवैलेंट डोपेंट मिलाएंगे यानी ग्रुप 13 के एलिमेंट मिलाएंगे तो जो बनेगा वो बनेगा पी टाइप सेमी कंडक्टर। और इस तरह से हमने एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर को दो भाग में बांट दिया, एक हो गया वो एन टाइप सेमी कंडक्टर और एक हो गया पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमी कंडक्टर कैसे मिलता है, जब हम लोग पेंटावैलेंट डोपिंग मिलाते हैं। पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर कैसे मिलता है, जब हम ट्राईवैलेंट डोपिंग मिलाते हैं। तो दो टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर हो गए। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे ब्रॉडली, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगला, ठीक है, ओके।